क्या आपको भी शॉपिंग करने के बाद ऐसा फील होता है कि जो चीज़ आपने खरीदी है वो आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी? ऐसा हम सब के साथ होता है। कई बार हम मॉल या मार्केट से लेने तो कुछ और जाते हैं और फिर वहां जाकर कुछ और ही हमें पसंद आ जाता है और वो उठा लाते हैं। एक्चुअल में हमें उस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीजन की वजह से हम वो चीज खरीद ही लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हम हर बार अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को खरीद लाते हैं और फिजूल खर्च कर बैठते हैं। हमारा फर्स्ट रीजन है पीयर प्रेशर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैठे हो और उनमें से तुम्हारे एक दोस्त ने अभी नया आईफोन लिया है और वो भी लेटेस्ट मॉडल जिसमें सारे कमाल के फीचर्स हैं और हर कोई उसकी बात कर रहा है। अब ये सब देखकर तुम्हारे मन में भी आता है कि काश यार मेरे पास भी ऐसा फोन होता, अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। और ऐसे ही पैदा होता है पीयर प्रेशर, यानी कि फ्रेंड सर्कल का दबाव। जब हमारे आसपास के लोग कुछ नई या एक्साइटिंग चीजें खरीदते हैं तो हमें भी ये फील होता है कि यार हमें उनके बराबर होना चाहिए। उस ग्रुप में फिट होना और उसका हिस्सा बने रहना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम अलग थलग महसूस नहीं करना चाहते। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो चीजें खरीदते हैं, हो सकता है आपको उन चीजों की जरूरत ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको उन चीजों को खरीदने के लिए अलाउ नहीं कर रही। इसलिए ये पहचानना जरूरी है कि कब ये पीयर प्रेशर हमें फालतू के खर्चे करने पर मजबूर कर रहा है, और साथ साथ ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज आपके लिए खरीदना सही है जो आपके बजट में भी हो। सेकेंड रीजन है इमोशनल शॉपिंग। कई बार हम अपने इमोशंस की वजह से भी ऐसी चीजें ले लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो आपका आज ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया, काम भी ज्यादा था और काम के ऊपर बॉस ने भी थोड़ी सुना दी। अब घर आकर अपने मूड को ठीक करने के लिए आप कुछ अच्छा सा ऑर्डर करने का डिसाइड करते हो। या तो आप मिंत्रा, अमेज़न से कुछ टी शर्ट और शूज वगैरह ऑर्डर कर देते हो, या फिर जोमेटो से ही कुछ खाने का ऑर्डर कर देते हो, और इसका असर हमारे बजट पर पड़ता है। अब इससे अलग एक और सिचुएशन है जब हम बहुत खुश होते हैं, है ना, तब भी हम ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं। जैसे मान लो आपके किसी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है और आप उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो। अब यहाँ तक तो ठीक है, गिफ्ट देना बनता भी है, पर कभी कभी ना हम बिल्कुल अति कर देते हैं, फिजूल के गिफ्ट्स और इतनी महंगी पार्टी देते हैं जो हमारे बजट से बाहर होती है। इसलिए इस इमोशनल शॉपिंग को समझना भी बहुत जरूरी है ताकि हम ये जान पाएं कि कब हमारी फीलिंग्स हमारे खर्चों को इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारा थर्ड रीजन है एडवर्टीजमेंट्स एंड मार्केटिंग। जब आप सुबह उठते हो और अपना फोन देखते हो, उस मोमेंट से लेकर रात तक जब आप टीवी देखते हो या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, आपको एड्स ही एड्स दिखती हैं। उन एड्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप अपनी नजरें उनसे हटा ही नहीं पाते। वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि आप बिल्कुल कन्विंस हो जाते हो कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो आपको ये फील करवाता है कि आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो अभी ट्रेंड में है, चाहे फिर वो नया फोन हो, नई घड़ी हो, नए कपड़े हो या कुछ और। इसकी वजह से हम इम्पल्स बाइंग करते हैं और वो नहीं खरीदते जो एक्चुअल में जरूरी है, पर वो खरीदते हैं जो अभी पॉपुलर है। फोर्थ रीजन है सेल एंड डिस्काउंट। हम सबको ऐसा लगता है कि सेल और डिस्काउंट हमारे पैसों को बचाते हैं, पर कभी कभी हम इसके चक्कर में और ज्यादा खर्चा कर देते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट पर 50% ऑफ या फिर बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर्स देखते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या जबरदस्त डील मिल रही है, और फिर हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। पर ये जो पैसा बचाने की एक्साइटमेंट है ना, इस एक्साइटमेंट के चक्कर में हम अपनी एक्चुअल नीड ही भूल जाते हैं, और कभी कभी ब्रांड्स वाले लिमिटेड टाइम ऑफर्स देकर हमारे माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि यार कुछ दिन के लिए ऑफर आया है, कहीं मिस ना हो जाए, और इस वजह से बिना सोचे समझे हम तुरंत उस चीज को खरीद लेते हैं, और इसका असर हमारे बजट पर भी पड़ता है। इस तरह के और भी ऑफर्स आते हैं, जैसे कई बार दुकानदार बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए डिस्काउंट देता है। अब इसकी वजह से भी हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं सिर्फ उस लालच के चक्कर में कि यार डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें इन सेल और डिस्काउंट वाले ऑफर्स को वाइजली यूज करना चाहिए। तो खरीदने से पहले ना एक बार पॉज करो और अपने आप से पूछो कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो वो आपकी नीड्स और बजट में फिट होता है या नहीं। फिफ्थ रीजन है फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स आपके लिए एक रोड मैप का काम करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है और आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल गोल नहीं होगा ना, तो आपकी जर्नी डायरेक्शनलेस हो सकती है।
बिना गोल्स के आप उन सब चीज़ों को खरीदोगे जो दूसरे लोग खरीद रहे हैं या वो चीज़ें जो अभी ट्रेंड में हैं। तो ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करने के लिए अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाओ। अपने आप को थोड़ा टाइम दो और सोचो कि हाँ, मुझे तो अपनी लाइफ में इतने टाइम के बाद ये चीज चाहिए, और फिर उसके लिए सेव करो। ये गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जैसे किसी वेकेशन पर जाने के लिए सेव करना, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जैसे अपने ड्रीम होम के लिए सेव करना। हमारा नेक्स्ट रीजन है कीपिंग अप अपीयरेंसेस। बहुत बार हम सिर्फ दिखावे के लिए चीजों को खरीदते हैं। दूसरों के सामने हम अपना एक ऐसा स्टेटस बनाना चाहते हैं कि उनको लगे कि हमारे पास बहुत पैसा है। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या रिलेटिव्स को इम्प्रेस करने के लिए हम ऐसी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जेन्युइनली हमें कोई जरूरत नहीं होती। जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं तो कोई अपना नया आईफोन दिखा रहा होता है, तो कोई फॉरेन ट्रिप्स पर घूम रहा होता है, तो ऐसे में हमारे मन में भी आता है कि काश यार मेरे पास भी इतना पैसा होता। तो इस तरह का सोशल कंपटीशन हमें पुश करता है कि हम अपने बजट से बाहर जाकर चीजें खरीदें। सिर्फ दिखावे के लिए चीजों को खरीदना हमें कुछ टाइम के लिए तो सेटिस्फेक्शन दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इस दिखावे से हमारे ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता है कि हम टाइम टू टाइम अपनी वार्डरोब, गैजेट्स और लाइफस्टाइल को अपडेट करें। तो दूसरों को शो ऑफ करने की जो फीलिंग है, इसे हमें कंट्रोल करना होगा ताकि हम फालतू चीजों में अपना पैसा खराब ना करें। हमारा लास्ट रीजन है वी थिंक वी विल यूज इट वन डे। हम अक्सर कुछ चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फ्यूचर में आगे जाकर वो चीज हमारे काम आ जाएगी। हमें हाल फिलहाल आज के दिन उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को खरीद लेते हैं, और ये चीज फिर बस घर के एक कोने में पड़ी ही रहती है और जगह घेरती है। कई बार तो हम इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरी हॉबी है तो यूज हो जाएगी, पर हम उस चीज को कभी टच भी नहीं करते हैं। इन सब की वजह से हमारा पैसा वेस्ट होता है, जिसे हम सेव करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप वो चीज फ्यूचर में पक्का यूज करोगे और आज वो चीज थोड़ी सस्ती मिल रही है, तो आप उसे खरीद सकते हो। बट अगर आप अनश्योर हो तो तभी खरीदो जब उसको यूज करने का टाइम आएगा। तो दोस्तों, ये थे टोटल 7 रीजंस जिनकी वजह से हम वो सब चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो इन सभी रीजंस को हमें समझना होगा ताकि हम अपने पैसों को फालतू की चीजों पर वेस्ट ना करें और उन्हें सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।